भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते अप्राप्ते सन्निहित कारे नहीं नहीं रक्षते दुःखंकरणे। अर्थात सत्संगत्व निस्संगत्व। यहाँ सत्संग का मतलब क्या है? अब आप समझिए ये सत्संग का मतलब क्या है। सत्य यानी सत्य, संग यानी निकट। सत्य है ना जी, ये सच है। हम जो कुछ भी है ये हम इसके निकट जाना है, इसे कहते हैं सत्संग। सच क्या है? आत्मा। निकट जाने वाला कौन है? मन। ये सच के पास, आत्मा के पास जो मन जाता है ना, इसे कहते हैं सत्संग यानी ध्यान। दैट्स ऑल। सत्संग यानी ध्यान। करना पड़ेगा सभी लोगों का। प्रवचन सुने हम सत्संग कर खोपड़ी खराब हो गया तेरा। आलू को टमाटर करता है आलू को टमाटर बोल देता है। आलू आदमी के टमाटर बोल रहा है, खोपड़ी खराब हो गया। ध्यान ही सत्संग है। हम ध्यान में क्या करते हैं? हम सच के निकट जा रहे हैं। सत्संगत्व निस्संगत्व यानी ध्यान करने से ही आपको निस्संग हो जाते हैं। निस्संग यानी दूर। कहां से दूर हो जाते हैं? असत से, अज्ञान से। असच क्या है? मैं शरीर हूं, ये जो समझ रहे हैं ना, वो असच है, क्योंकि आप शरीर नहीं है। मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं बच्चा हूँ, बच्ची हूँ, जो समझ रहे हैं ना, वही ऐसा। क्योंकि वो तो ड्रामा है। सब तो आप आत्मा, आप शरीर नहीं, आप आत्मा। हम अपने आप को शरीर समझ, तो ये वहां शरीर से निस्संग पाते हैं आप। यानी जो आप नहीं है वहां से निस्संगता पाते हैं। जैसे आप सत्य से संगता पाते हैं। ये नहीं करेंगे तो वो नहीं होने वाला। इसी का नाम है सत्संगत्वे निस्संगत्वम। ये करने से ही वो आती है। निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। जैसे उससे दूर पाएंगे उसके प्रति मोह निकल जाती है। जिसने उसके निर्मोहत्व निश्चल, जिसका असच के प्रति मोह निकल जाती है, उतना ही आपका चंचल मन निश्चंचल हो जाता है और निश्चल चित्ते जीवन भोगे। ये मन फिर उधर ना भटके हमेशा। हाँ, हम सबके साथ हैं परंतु भटका नहीं, तो उसे कहते जीते जी मुक्ति। हरेक को मौत में मुक्ति मिलती है, उधर से निकल जाता है। उधर तो सबको पहचाने क्या है, उधर तो मुक्ति स्वाभाविक है। उधर जाने के बाद मुक्ति स्वाभाविक है। इधर मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए। यहाँ मन चंचल ना होनी चाहिए। मन चंचल इस कारण के है मोह ही है। मोह क्योंकि उसके संग करें, उससे दूर हो जाए। सच का संग करें यानी ध्यान करें। एक श्लोक हो गया ना, दूसरा तो दाते कांत धनगत चिंता वातुल किंत वनास्ति नियंत त्रिजगति सज्जन संगति देगा भवति भवार्णवतरणे नौका। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णवतरणे नौका। काते कांता धनगत चिंता। क्या चाहिए? कांता चाहिए, धन चाहिए। क्या चिंता करते हैं इनके वास्ते में? वातुल किम तव नास्ति नियंता, यानी आप उसके नियंता नहीं है। वो आपके पास आना चाहिए। वो आपको डिटेल नहीं कर सकते। कांता को डिटेल करेंगे, नहीं हो सकता, वो खुद आएगा। हाँ, खुद आना चाहिए। आप उसको बैठो उठो ये चलता नहीं, गाड़ी खुद आना चाहिए। हा? अरे बाबा, ये आप उसको नियंता बनने के लिए मुझे पैसे चाहिए, कैसे नहीं चाहिए, कांता चाहिए, कैसे नहीं चाहिए, ये आप नियंता बनने का यही है दुख का कारण। ये यही भवसागर है।
समझे? आप इसी से छुटकारा पाने के लिए एक ही मार्ग है, उपाय, सज्जन सांगत्य करिए। रघु स्वामी जी के पास चले जाइए, नारियल, वो ये सज्जन है। सज्जन यानी सत्य पाया हुआ जन, उसी का संग। स्वामी मैं क्या करूं, मैं दुख में हो गया, मैं क्या करूं? सज्जन लोगों से के पास जाना वो सज्जन सांगत्य है। ध्यान करना सत्संग है। सत्संग भी चाहिए, सज्जन संगत भी चाहिए। 1 घंटा सत्संग करिए, 1 घंटा सज्जन संगत करिए, 1 घंटा स्वाध्याय करिए। क्या बात है? बाकी क्या करना? क्रिकेट देखो, खेलो, पत्ते खेलो, कुछ भी करो, लेकिन 3 घंटा ये कर लो। पहला ये 3 घंटा इधर इसका निकाल लेना। क्यों स्वामी जी? तो सत्संगत्वे निसंगत्वं, निसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलाचेतं, निश्चलचित्ते जीवन्मुक्ते भज गोविन्दं, भज गोविन्दं। गोविंदम, गोविंदम यानी क्या? गो यानी इंद्रिय, समझे? गोकुल यानी ये इंद्रियों का ये जो माहौल है, गोकुल वासी यानी इंद्रियों में हम बस रहे हैं। हम सब गोकुल के। और ये कि निकला जो पहुंचा वो गोपाल है, वो इंद्रियों को पालन करते हैं गोकुल में। वो गोकुल में ग्रस्त नहीं है। अच्छा, इसलिए वो गोपाल है। गोविंदम यानी गो यानी इंद्रिय, गो यानी गाय नहीं है, खोपड़ी खराब है सभी का। अच्छा, गोवर्धन गिरिधार यानी गो यानी इंद्रियों को अपने इतना वर्धन किया है तो वो पहाड़ के जैसे हो गए। यानी आप अपनी आंखों से यहाँ तक देखते हैं, वो दीवार के बाहर नहीं देख सकते, परंतु योग में आप उधर से बाहर वो इसे कहते हैं गोवर्धन गिरिधारी। ऐसा उंगली को पाड़ गया, उसे खोपड़ी खराब हो गया तेरा। गोविंदम यानी आत्मा, क्योंकि इंद्रियों को जो खास आनंद दे सकता है वो आत्मा है। गोविंदम यानी आत्मा। भज, आत्मा का भज कर, आत्मा का नाम दे। मूढ़ मते, ये बेकार मन, मूढ़ मते, मन क्या करते हमेशा बाहर जाती है। उधर मुझे चाहिए आनंद, इधर चाहिए, उधर नहीं रहे बेटा, इधर रहे रे। तो गोविंदम भज, अंदर जा रहा। गोविंदम यानी कृष्ण नहीं, गोविंदम यानी आत्मा। गो यानी इंद्रिय, आत्मा को भज कर, भजन कर। हाँ, उसका तरीका क्या है वो भी बताया। प्राणायाम प्रत्याहारम नित्य विवेक विचारम। प्राणायाम कर रहे बेटा, रे कोपड़ी गड़ा भाई, सांसों के साथ रहना। फिर क्या हो जाता? प्रत्याहारम यानी अंदर से ऊर्जा खींचेंगे आप। बाहर से लड्डू यहाँ से खा रहे, यहाँ से लड्डू का, यहां से ऊर्जा ले, ये है प्रत्याहार ब्रह्मरंध्र से। समझे? ये नवरंध्र पूरे देही, ये देह नहीं, ये दशम रंध्र है। उधर से ऊर्जा खींचो, उसे कहते प्रत्याहार। आहार यानी फूड, प्रति यानी ऑपोजिट, प्रत्यर्थी। आहार यानी फूड। आप इधर से फूड लेते हैं, ये ऑपोजिट डोर है, समझे? इधर से फूड लेते हैं। जैसे आप प्राणायाम करते हैं, इधर से फूड मिलती है, तब आपको नित्य और अनिश्चित साफ नजर आता है कि आत्मा नित्य है, कि आप नित्य है, ये सब अनित्य है। हो गया ना? प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम। जाप्य समेत समाधि विधानम, जप के साथ होते हो। जप का अर्थ क्या है? ये जप मारा फिर ना नहीं बाबा, जप यानी रिपीटिशन, यानी जो प्राणायाम है, प्रत्याहार है, उसको हमेशा करते रहो, वही समाधि का विधान है।
जाप्य समेत समाधि विधानम, यानी प्रैक्टिस। जाप्य यानी प्रैक्टिस। वही फिर वही बॉल डालो, विकेट को वही बॉल डालो, वही बॉल डालो, वही बॉल डालो, ये क्या होता है? प्रैक्टिस होता है। वही जप माला करने का, यानी ये प्राणायाम है, ध्यान है, सज्जन संगत है, स्वाध्याय है, इसे ही आप प्रैक्टिस करते हर रोज करते जाना, ये समाधि विधान। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशा वायुः। दिनमपि रजनी, रजनी यानी रात्रि। दिन ढल रहा है, रात आ रही है, ढल रही है, फिर दिन आ रहा है, सायं प्रातः, सायंकाल जा रहा है, प्रातः सुबह आ रहा है, ये सुबह जा रहा है, फिर सायंकाल। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो, शिशिर ऋतु आ रहा है, फिर वसंत रहता है, फिर शिशिर ऋतु। काल काल तो चले जा रहा, फिर भी आपके पास मोह माया नहीं मिटी, कोबड़े का लावा गया। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः काल क्रीडति गच्छत्यायुः। आयु तो घट रही, फिर भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चलो भज गोविंदम, ध्यान करो। गोकुलवासी गोविंद नगर में जाना, गोकुल नगर वासी नहीं रहना, इंद्रियों के नहीं रहना चाहिए, आत्मा के रहना। तरीका क्या है? प्राणायाम। सब कुछ सांस से शुरुआत। सांस ही आपका गुरु है, उस गुरु का चरण दास बनो, गुरु का यानी सांस का। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तम संसाराद चिराद भव मुक्त। संसार से हट जाइए। संसार क्या है? मैं और मेरा। कहाँ तू है, कहाँ तेरा है? कस्त्वं को हम कुता आयाता है, कामे जननी कोमे ताता है, इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचय। ये तो एक स्वप्न है। कस्त्वं को हम कुत आयातः कामे जननी कोमे तातः। कस्त्वं, आप कौन है? को हम, मैं कौन हूं? कामे जननी, कौन मेरा मदर? ये मदर है इसके घर में मैं आया हूं, वो मुझे जन्म नहीं, मैं उसके घर में मैं घुसा, वो क्या जन्म देगी मुझे? को मैं ताता, कौन है मेरा पिता? कस्त्वं कोहम कामे जननी को में ताता इति परिभावय सर्वम असारम। ये सब ये जो रिश्ते है ना, ये असार से टुकड़ा हो गया। समझे? आत्मा खास है, रिश्ता बकवास है। क्या क्या रिश्ता? कहाँ का रिश्ता? खोपड़ी खराब हो गया तेरा। ये रिश्ते समझते हुए आप दुख में हैं, भवसागर में, रिश्ते को दूर कर, आत्मा को पहचान। भगवत गीता किंचित अधीता गंगाजल लव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारि समर्चा क्रीते तस्य यमेन न चर्चा। इसका मतलब क्या है जानते हैं आप? अरे कोई भी कुछ भी नहीं जानता है जब तक मैं ही नहीं बताऊं, भला आप कैसे जाने? भगवत गीता किंचित अधीता, यानी भगवत गीता को थोड़ा बहुत पढ़िए आप, किंचित, ज्यादा भी नहीं, क्योंकि वही बात बार बार दोहराया गया है 100 बार। तो 100 में से एक बार वही बात दोहराया गया होता, तो एक थोड़ा पढ़ो तो ही हर जगह वही है। भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कणिका पीता। गंगा जल का एक बूंद पिए। कौन सा गंगा जल? उधर का, उत्तर भारत का, गोदावरी नहीं, कृष्णा नहीं, कोबड़े का लावा गया। जब आप ध्यान करते हैं, यहाँ अमृत बिंदु आते हैं, वो कॉस्मिक एनर्जी का क्रिस्टलाइज होता है, उसका एक बिंदु पिए, यानी ध्यान उतना तो भी करिए। अच्छा, ये है। और सकृत भी ये ना मुरारी समर्च, मुरारी यानी एनी एनलाइटेड मास्टर, उससे थोड़ा तो भी चर्चा करिए ना, एनी एनलाइटेड मास्टर से।
तब क्या होता है, यानी थोड़ा बहुत पढ़ाई करे, स्वाध्याय, थोड़ा बहुत ध्यान करो, गंगा जल लवकरण में ध्यान करना, और सकृत पिए न मुरारी समझ, यानी थोड़ा सज्जन सांगत्य करो। अगर ये 3 करेंगे, क्रियते तस्य, जो ऐसा करता है, यमेन न चर्चा, जब आप उधर जाते हैं तो उधर चर्चा नहीं होते, तो क्या किया क्या नहीं किया, अरे तू सब कुछ किया ना, नहीं किया तो क्या किया, तो चर्चा होते हैं, तो क्या किया बेटा, भगवत गीता पढ़ा नहीं पढ़ा, ध्यान किया नहीं किया, तो क्या करा, तो चलो भाई इसको फिर थोड़ा फिर बुकिंग करो, फिर अब दूसरा गर्भ में वो उधर एक बच्चा बच्ची थोड़ा प्रेम में है, उसको थोड़ा गर्भ होने वाला है, उसको रिजर्वेशन करो, वो रिजर्वेशन। अच्छा स्वामी जी जाऊंगा, ये बार स्वाध्याय करना 1 घंटा, 1 घंटा ध्यान करना, 1 घंटा सज्जन सांगत्य करना, 1 घंटा सत्संग, 1 घंटा स्वाध्याय, 1 घंटा सज्जन, हाँ ठीक है ना? नहीं स्वामी जी, ये बार मैं भूलूंगा नहीं। अच्छा, फिर भी भूल जाते? मैं भूलूंगा नहीं, मुझे तो पता, टिकट तो दे देना जाने का, मुझे ये बार फिर आता है, फिर भूल जाता है, फिर भजन करता है, हरे राम हरे कृष्ण का भजन उल्टा पकड़ता है, समझे, मंदिर का चक्र करता है, फिर जाता है, क्या किया, क्या किया, चर्चाएं होते हैं उधर जाते, यमेन क्रियते, जो भगवत गीता थोड़ा तो भी पढ़ता है, थोड़ा तो भी ध्यान करता है, ध्यान गंगा पी लिया है, थोड़ा तो भी चर्चा किया है, दूसरों से सीखा है, तो जब जाते हैं तो बिल्कुल उधर चर्चाएं नहीं होती। क्रियते तस्य यमेन ना चर्चा, जो ये 3 करता है उधर जाता है तो उसके चर्चा नहीं होती। चलो बोलो, चलो सीधा, ठीक है, सीधा जहां जाना है जाना है, नहीं तो जहां भी नहीं जाए फिर वो लौट के आने का। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर आके यह संसारे बहु दुष्करे मुरारे, क्या बोलता है, क्या बोलता, वो क्या करेगा, तुझे तो कुछ करने का है, वो क्या करेगा, आपको कुछ करने का है। कुरुते गंगा सागर गमनम रत परिपालन मतवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम भजत न जन्मशतेन। जब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा 100 जन्म में भी जन्म ले फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगा। आप गंगा भी जाइए, सागर भी जाइए, अब इधर गंगा का जिक्र करा तो ये गंगा, फिर गंगा जाओ लवा करके बोलते ये गंगा नहीं, ध्यान की गंगा। देखिए एक ही जगह गंगा बोला, दूसरा बोला गंगा जाने से कुछ फायदा नहीं, तो कौन सा गंगा? देखिए खोपड़ी की बात है ना? किसी के पास खोपड़ी है नहीं। जहां की भगवत गीता हो, भज गोविंद हो, ये खोपड़ी वाला बात। जिसके पास खोपड़ी नहीं हो समझ में नहीं आता। खोपड़ी कहां से आता है? ध्यान करने से जब तीसरी आंख पड़ जाती है, तीसरी आंख से जांच करके जो कुछ पाते हैं उसे कहते हैं खोपड़ी। दिव्य चक्षु द्वारा जो ज्ञान चक्षु विकसित हुई, उस ज्ञान चक्षु को हम खोपड़ी करते हैं। फिर बाद में पुष्प से वो पुष्प क्या बनते हैं? फल बनती है, वो ज्ञान चक्षु है। वो जो फल है वो है खोपड़ी। 4 तरह के चक्षु मालूम है आपको? पहला चक्षु है चर्म चक्षु, दूसरा चक्षु है मनोचक्षु। समझो। अब आप आंखें बंद कर अपना माता को ला सकते हैं, देख सकते हैं? देख सकते हैं, मनोचक्षु। मेरे माता को देख सकते हैं क्या? मेरी माता को देख सकते हैं। मेरे माता को देख सकते हैं क्या? देखा हो तो देख सकते हैं। हाँ, नहीं तो हाँ। यानी जो कुछ आपके शरीर में अनुभव पाए हैं उसको आप मन में ला सकते हैं। मैं आपका माता को नहीं देख सकता, पर मेरे माता को मैं आंखें बंद करके मेरे सामने आ गई। ये है मनोचक्षु। चर्मचक्षु, मनोचक्षु,
फिर दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु। यानी ऋषि को थर्ड ए करते हैं, क्योंकि ये थर्ड है इसलिए थर्ड ए करते हैं। अच्छा, 1 2 3 समझे? दिव्य चक्षु यानी आत्म चक्षु। ओके, ये तीसरे अंक को बोलते हैं, तो वो सब कुछ देखते हैं वो आत्म चक्षु। और चौथा चक्षु है ज्ञान चक्षु, यानी आत्मा के अनुसार जो कुछ आप सीखे हैं देखे हैं वो ज्ञान है आत्मा के होते हुए। वो सब पड़ा बड़ा वो नहीं, इसे ज्ञान नहीं कहते। आत्मा के अनुसार जो कुछ पाते हैं उसे ज्ञान करते हैं। जब वो चक्षु विकसित हो, ज्ञान चक्षु विकसित। अब ये दिव्य चक्षु के लिए क्या करना चाहिए? आपके पहला चर्म चक्षु बंद करनी चाहिए, पहले ये देखना बंद करो, फिर बाद में मनो चक्षु भी बंद करो। दोनों बंद करना पड़ेगा, समझे? तभी तो हम तीसरे के बाद बंद जाते हैं। समझ में आप? हम तो सब खुले रखते हैं, हाँ। तीनों तीन। समझे? तो पहला इसे बंद करें, फिर बाद में मन को कलाश करें। वहां माँ नहीं आना, पिता नहीं, कोई भी नहीं आना, मानो ये बंद करते हैं, मनो चक्षु विकसित हो जाती है। समझे? बस उसको समाप्त करना है प्राणायाम के द्वारा, तब दिव्य चक्षु। एक सीढ़ी दो सीढ़ी पार तो तीसरा सीढ़ी नहीं आएगी, एक सीढ़ी दूसरा सीढ़ी पार नहीं कर तो तीसरा सीढ़ी थोड़ी आएगी। पहले दो पार करनी पड़ेगी, और तीसरी सीढ़ी पार करें तो चौथा सीढ़ी नहीं आएगी। बहुत आपका तीसरी अंक का आपका कार्यक्रम हो गए तो उसके चौथा में नहीं पहुंचेंगे। बस वो ज्ञान चक्षु। बोलो, पहला चक्षु क्या है? चर्म चक्षु, दूसरा मनो चक्षु, तीसरा दिव्य चक्षु, चौथा ज्ञान चक्षु। हाँ, एक ही झटके में चर्म चक्षु को बंद कर सकते हैं, एक ही झटके में मनो चक्षु को बंद कर सकते हैं क्या? थोड़ा टाइम लगता है इसमें, तो नहीं होती। 40 दिन का अभ्यास चाहिए। 40 दिन में हो जाएगा, किसी का भी हो जाएगा, पक्का किसी का भी हो जाएगा, अच्छा। अगर उसके पास श्रद्धा हो तो। वो बहुत गिनना दिन का हो रहा है, वो गिनता नहीं, उसमें हो नहीं आता। देखिए, ये कुछ नहीं करता, 40 दिन हो गया, अब 20 दिन क्या हुआ, अब कुछ नहीं हुआ। गिनती में ज्यादा रस, देखिए गिनती में रस नहीं लेना, श्रद्धा पूर्वक। क्यों? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा हो, ज्ञान कैसे ना हो? जिसके पास श्रद्धा नहीं हो, ज्ञान कैसे हो? श्रद्धा की जरूरत है। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहित काले, नहीं नहीं रक्षते करणे। भज गोविंदम धरणि दड़गत जलमति तरणं, तत्त्वजीवितमतिशय चपलं, विधि व्याध्यभिमानग्रस्तं, रोगं शोकहतं च समस्तं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहित गाने, नहीं नहीं रक्षते करणे। भज गोविंदम मूढ़ जहि धनागम तृष्णां, कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णां, जलभसे निज कर्मोपातं, वितमुतेन विनोदय चेतं। भज गो यावत् पवनो निवसति देहे, तावत् पृच्छति कुशलं गेहे, गतवति वायौ देहापाये, भार्याभिभ्यते तस्मिन् काले। भज गोविन्दम् महाकुरु धन जन यौवन गर्वं, हरति निमेषत काल सर्वं,
मायामयमिदमखिलं भूत्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविशविति भज गो पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जडरहंसिनं यह संसार बहुदूतार कृपया पर पाहि मुरारे भज गोविंद भज गोविंदं भज मूढमदे सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलचित्तं निश्चलचित् जीवन्मुक्तिः भज गोविन्दं भज भगवद्गीता किञ्चिदधीता गंगा जललवकणिका पीता सकृदपि येन मुरारिसमर्च क्रियते तस्य यमेन न चर्चा भज गोविन्दं प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यविवेकविचारम् जगसम्यक् समाधिविधानं पूर्ववधानं महदवधाय भज गुरुचरणाम्बुज निर्बलभक्तः संसारात् चिरात् भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमादेवं रक्षसि निज हृदय तं देवं भज गो दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायतः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत् आशावान्